वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस पाइसीज। कैसे हैं आप सब पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई नो कि आप में से कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं एंड आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारी रीडिंग्स अपलोड कर सकूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता है और आई एम सॉरी। और ये आपकी जनरल प्रेडिक्शन है अगस्त की। अगस्त शुरू हो चुका है और सबसे पहले तो हम बहुत ही बेसिक सी थीम देखेंगे आपकी लाइफ की, कि आपकी लाइफ की थीम क्या है, अगस्त में रहने वाली है, क्या कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो या फिर क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं। तो सबसे पहले थीम देखेंगे, उसके बाद बहुत ही डिटेल में आपकी प्रेडिक्शन करेंगे। उसके बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और गाइडेंस क्या है आपके लिए पाइसीज। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेडिक्शन में गाइडेंस आ जाए या गाइडेंस में प्रेडिक्शन आ जाए, तो हमें नहीं पता क्या होगा। इस रीडिंग को मैंने यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है और मेरा इंटेंशन ये है कि आप में से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि 100% मैसेजेस आपके लिए हों। कुछ लोगों के लिए 100% रीडिंग मैच करेगी, कुछ लोगों को कुछ कुछ रीडिंग के एस्पेक्ट होंगे जिनसे वैल्यू मिलेगी। तो कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। और अब हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला कार्ड आया है वो द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मतलब कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं अगस्त में, और मेजर ट्रैवलिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए द वर्ल्ड ये बताता है कि कोई साइकिल है जो क्लोज हो रही है, और वो साइकिल क्लोज तो हो रही है पर साथ ही साथ आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि आप कुछ काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, सक्सेसफुली आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अब आप कुछ नया करेंगे लाइफ में। या फिर ये किसी रिलेशनशिप की साइकिल भी हो सकती है। हम जिन रिलेशनशिप्स में बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, वो रिलेशनशिप अलग अलग फेजेस से गुजरता है और अलग अलग उतार और चढ़ाव से गुजरता है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि कोई रिलेशनशिप की कोई नई साइकिल शुरू हो, एक नया फेज शुरू हो। तो कुछ नया हो रहा है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है कि पुराना कुछ कंप्लीट हो गया है, अब कुछ नया शुरू हो रहा है। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे 2 रोल्स हैं, एक रोल है रिसीव करने का और एक रोल है कुछ देने का। या तो आप एक वो इंसान अगस्त में बन रहे हैं जो दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जैसे कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपने कलीग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप किसी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, या तो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है किसी से, तो या तो आप एक गिवर बनेंगे अगस्त में या तो एक रिसीवर बनेंगे। बट ये कनेक्शन एक गिवर और रिसीवर का दिख रहा है और बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। तो अगर कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका उस पर्सन के साथ में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनेगा, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, आपकी कोई टीचर हो, मेंटोर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका कोई फ्रेंड हो। और अगर आप भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा बनेगा। कई बार 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट और नर्चरिंग एनर्जी में हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, और ये आपका लाइफ का पर्पस है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा बर्डन आप फील कर सकते हैं अगस्त में, और ये बर्डन हो सकता है आपके काम का बर्डन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बहुत सारा काम आ गया है, काम मैनेज करना मुश्किल लग रहा है। तो अगस्त के कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके या फिर अपने काम को लेके, ओके। और यहाँ पे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और क्या चीज़ आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कैसे हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप में से बाकी लोगों के लिए ये जो चीज़ है ये इमोशनल बर्डन भी हो सकता है, कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो सकता है कि फिज़िकल वर्क आपको ज़्यादा नहीं है,
बट मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे भी आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है जिनको यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हैं, कौन से इमोशंस हैं जिन्हें प्रोसेस करना है, कौन सी चीज़ें सोचना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फालतू दिमाग में चल रही हैं, तो थोड़ा सा आपको सेग्रीगेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता है, टेन ऑफ वांड्स कई बार ये भी बताता है कि हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन भी ले रहे हैं। तो थोड़ा सा जब भी आपको अगस्त के मंथ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो तो अपने आप से पूछिएगा कि सच में ये बर्डन इतना ज़्यादा है या फिर मैं बस ऐसा सोच रही हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद में है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ये बर्डन इसीलिए भी हो सकता है कि किसी कनेक्शन में आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो, अपने घर में आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो, इसीलिए आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी, हो सकता है कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो, कि आपको बर्डन इस चीज़ का फील हो रहा हो कि आप अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो कि इस इंसान की लाइफ में ऐसा हो गया है, मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, या फिर मेरे फ्रेंड की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, सबके साथ ठीक चल रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये एक कंपैरिजन भी हो सकता है, और अगर ये कंपैरिजन है तो बहुत ही अननेसेसरी एनर्जी है। ये आपके दिमाग का फितूर है। अगेन अपनी खुद की नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव थिंकिंग को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने की। कई बार हमारा दिमाग अननेसेसरी टेंशन या स्ट्रेस या कंपैरिजन को क्रिएट करता है। कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग को डेलिबरेटली थोड़ा सा शांत कर सके, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टेंशन हो रही है कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, आपका सिलेक्शन होगा, या फिर चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। अगर आप अभी की एनर्जीज़ के उस पे बेसिस पे अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में जा रही है, और आप बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हो, प्रॉब्लम जितनी बड़ी नहीं है उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो। यहाँ पे अगस्त में एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप कितने ज़्यादा क्योटिक एनर्जी दिख रही थी। अगस्त में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो, एक टनल फोकस दिख रहा है, एक लेज़र फोकस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी है। स्कैटर्ड एनर्जी मतलब रूटीन कुछ भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में जगल करे, दिमाग में कुछ भी चल रहा है। बट अगस्त में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे बस इसी चीज़ पे फोकस करना है, मुझे बस इसी चीज़ के बारे में सोचना है, मुझे फालतू चीज़ों के बारे में भी नहीं सोचना है, और मुझे मल्टीपल चीज़ों पर जगल भी नहीं करना है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बताते कि हमने डिसाइड कर लिया है, और हमारा फोकस, जैसे वो अर्जुन वाली कहानी है ना, कि अर्जुन का ध्यान, मुझे याद नहीं आ रही है स्टोरी, बट यू गॉट माई पॉइंट राइट। तो एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ओके मैं बहुत अननेसेसरी सोच रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, मेरा फोकस तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे होना चाहिए। तो ये लेज़र फोकस है जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है आपकी लाइफ में, कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हो अपने काम को, और एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करो। जैसे ही आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, चाहे वो आपके लिए आपका करियर हो, या फिर पर्सनल ग्रोथ हो, या फिर मैनिफेस्टेशंस हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, तो आप लेज़र फोकस रख के वही काम कर रहे हैं। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगस्त में। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है आप लॉस्ट फील करो, या फिर अगस्त के कुछ दिन आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करो, बट आप वापस से अपने ट्रैक पे आ जाओ, वापस थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें, बट फिर से हम अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन दिख रही है जो आपको ध्यान रखना है अगस्त में, कि किसी के भी फालतू के मैटर्स में मत पड़िए। अगर आपको दिख रहा है कि 4 लोग लड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर वो लोग लड़ रहे हैं तो आपको उस पंचायत में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के कियोस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है अगस्त में कि आपकी लाइफ का फोकस कहाँ होना चाहिए और आपका ट्रू पर्पस क्या है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइप की एनर्जी है अगस्त की, बहुत ही ईजिली आप लॉस्ट फील कर सकते हो। तो मैं ये लॉस्ट फील करने की एनर्जी से ना थोड़ा सा डेलिबरेटली भी बाहर निकलना है। इवन तो आप निकलते हुए मुझे ऑलरेडी दिख रहे हो, बट स्टिल
उसके बाद यहाँ पे आई लव दिस कार्ड बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे कार्ड्स दिखते हैं, इन बिटवीन कियोस, यू नो। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि हम बहुत ज़्यादा धूप में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप में वॉक कर रहे हैं और बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप लग रही है और गर्मियों का मौसम चल रहा है, बट अचानक से एक पेड़ की छाँव दिख जाती है, हमें ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और कोई हमें एक ग्लास ठंडे ठंडे पानी का दे देता है। वैसी एनर्जी है इन सारी एनर्जी के बीच में 6 ऑफ कप्स की। तो 6 ऑफ कप्स एक्चुअली बताता है कि किसी से आपका कोई कनेक्शन है और वो कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आ रहा है और सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो इवन दो कुछ अनवांटेड चीज़ें हो सकती है जिनसे आप डील करो, बट देन ये 6 ऑफ कप्स आ रहा है और आपकी लाइफ में वो एक ऐसा टाइम ला रहा है जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील करो, और ये हो रहा है किसी कनेक्शन की वजह से। अब ये कनेक्शन आपके लिए आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर एक्चुअली यूनिवर्स या आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस कुछ लेके आ रहे हैं और एकदम एनर्जी आपकी चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज़ गुड। और उसके बाद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स अगेन इमोशनली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ये 6 ऑफ कप्स के कारण किंग ऑफ कप्स आप फील कर रहे हो। वाओ, मैं फिर से ये बात को बोलना चाहूँगी, फिर से ये चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि इस कनेक्शन की वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ में वापस आ रहे हो। आप पाइसिस हो, आप शांत हो, कई बार आप पीसफुल भी रहते हो, आप अपनी ही दुनिया में मगन रहते हो, बट बीच में कोई एनर्जी है जिसने आपको डिसरप्ट किया, बट आप वापस से यू स्टार्टेड फीलिंग योर सेल्फ, आप वापस से अच्छा फील महसूस करने लग गए और वापस से आप ग्राउंडेड हो गए और अपने ट्रू सेल्फ में वापस आ गए इस कनेक्शन की वजह से। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। ओके, अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं छोटी छोटी चीज़ें पाइसिस कि और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में अगस्त में। ओके, ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ वांड्स और है किंग ऑफ कप्स। वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है बिकॉज यहाँ पे अगेन दो एनर्जीज हैं जो आपस में क्लैश कर रही हैं, दो आर्कटाइप्स हमें दिख रहे हैं और दो लोग या तो हमें दिख रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा फायरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा पैशन है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, सबको पीछे छोड़ना चाहता है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है और बहुत ही खतरनाक पैशन है। दूसरा एक इंसान दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव है, अपना ध्यान रख रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है और अपने आप को प्यार दे रहा है और मेडिटेशन कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहा है। अब लिटरली ये दोनों रूप आपके ही हो सकते हैं, एक फायर और एक वाटर, कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फायर फील करते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप में वो मोटिवेशन है कि मुझे कुछ करके दिखाना ही है, बट देन आपके अंदर एक और इंसान है जो अपने आप का ध्यान भी रखना चाहता है, थोड़ा स्लो डाउन लाइफ में करना चाहता है, हमेशा कंपटीशन में नहीं रहना चाहता है, हमेशा गो गेटर की एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके दोनों सेल्फ आपस में झगड़ा करें कि हमें कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी करना है। क्या हम रेस में लग जाएं एकदम और बहुत ज़्यादा काम करने लग जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लग जाएं, या फिर हम एक सेल्फ लव और एक स्लो लाइफ अपना आफ्टरनून एंजॉय कर रहे हैं, मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दो आपके खुद के पर्सनालिटीज़ होती हैं जो आपस में क्लैश करें। अब एक्चुअली इसका की क्या है, अगर आप ऐसे भी इंसान हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, बट देन आप जब भी उस रेस में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, ओवरवेल्म्ड फील करने लगते हैं, आपको लगता है सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है अचीव करना। तो यहाँ पे मेन ऐसी चीज़ होगी
कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपनी हीलिंग को भी टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए और स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम दीजिए, बट हाँ वो अंदर का अपने फायर को भी जगा के रखिए। एक बैलेंस बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, क्या कर रहे हो आप, मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि अगस्त में भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। कोई चीज़ आप पूरे इंथुजियाज्म के साथ में शुरू करते हो, आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, आप कल से तो मैं ये करूँगी, आप 4 दिन वो चीज़ करते हो, फिर आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, बिकॉज उस 4 दिन में आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो और खुद को नहीं कर रहे हो, यू नो। तो क्या होता है, जब भी आप आउट ऑफ बैलेंस जाओगे ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना, टू डू लिस्ट बनाना, अपने गोल्स बनाना। फिर ऐसा भी टाइम आता होगा आपकी लाइफ में कि आप जब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आलसपन दिखा रहे हो, तो 4, 5, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता आप आलसपन में ही रह रहे हो। तो ये मिस मैनेजमेंट ऑफ एनर्जीज़ है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करना, खुद पे भी ध्यान देना, अपने पैशंस और गोल्स पे भी फोकस करना और टू डू लिस्ट बनाना, अपने गोल्स सेट करना। दोनों चीज़ें बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में किसी भी काम को शुरू कर सके और ख़त्म कर सके। जैसे कल से हम जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, डाइट भी करेंगे, बट 4 दिन करते हैं और वो चीज़ छूट जाती है। या फिर तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ करते तो बहुत पैशन के साथ में शुरू, फिर पैशन ठंडा पड़ जाता है क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करके नहीं रख पाते हो। तो थोड़ा सा बैलेंस में चीज़ों को करिए। अब बाकी लोगों के लिए ये दोनों एनर्जीज एक्चुअली आर्क टाइप भी हो सकती है, बिकॉज मैं आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन देख रही हूँ किसी पर्सन के साथ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्शन में हो जो आपसे बहुत ज़्यादा अपोजिट है, बट आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद में 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और द मून की एनर्जी। फ्यूचर की टेंशन आप बहुत बार लेते हुए दिखते हो, बिकॉज आप पाइसीज हो और पाइसीज ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर्स होते हैं। पाइसीज इज़ वन साइन जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि आप इतना सोचते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि आप खुद को हर्ट कर देते हो। कई बार आपकी जो पॉजिटिविटी, कई बार ये आपकी स्ट्रेंथ भी होती है कि आप अच्छे सपने देख सकते हो, आपका दिमाग क्रिएटिव है, आप राइटर बन सकते हो, आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है वो चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हो। और आपकी थिंकिंग को अगर आप पॉजिटिव कर दोगे, अगर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होगा आपका, तो आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट भी करोगे। पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये ट्रू टिपिकल पाइसिस की जो एनर्जी है उसको कई बार आप नेगेटिव चीज़ में चैनल कर देते हो, जैसे ओवर थिंकिंग करना, जैसे लोगों को ओवर एनालाइज करना। कोई सिचुएशन हुई, किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो उसको ओवर एनालाइज करना। तो अपनी इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो आपकी ओवर थिंकिंग आपको हर्ट कर रही है। इट्स मोर लाइक कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा हम उसको दिमाग में बना लेते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाइएगा। दूसरी चीज़, आपको जो चीज़ तकलीफ़ पहुंचा सकती है वो ये है कि आप किसी चीज़ के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ के फ्यूचर के बारे में अगस्त में, क्योंकि मेरा इस पर्सन के साथ कनेक्शन तो अच्छा जा रहा है पर फ्यूचर में क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, या तो मैंने ये काम तो शुरू किया है पर फ्यूचर में क्या होगा, मेरा फ्यूचर, या तो ओवरऑल ऐसी मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। अगेन जो द मून है और 10 ऑफ वांड्स है, जिसके बारे में पहले भी आपको डिस्कस किया था, आपको इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये वो चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम अभी आप एग्जिस्टिंग में फेस तो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो अगस्त में ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी जो आपको परेशान करेगी, नो। आप किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो रहे हो, या तो जो पास्ट में हो चुकी है, या तो आप फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो। मतलब आपकी जो थिंकिंग है या फिर जो टेंशन आप ले रहे हो, जो हार्ट ब्रेक आप फील कर रहे हो, वो रियल नहीं लग रहा है यहाँ पे। या तो पास्ट में हो चुका है, या तो आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो नहीं जाए। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करोगे, बट इट्स मोर लाइक कि आप हेल में हो नहीं, पर आपका दिमाग आपको हेल में लेके जा रहा है। मतलब आप नेगेटिविटी में हो नहीं, पर आपका दिमाग ज़बरदस्ती एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और अगर बाय एनी चांस आपको कोई हर्ट करता भी है, तो आप उस हर्ट को कितना सीरियसली लेते हो ये भी आपको सोचना है,
क्योंकि मेरे इस फ्रेंड ने मुझे ये बोल दिया, तो क्या मुझे 10 दिन इसके बारे में बैठ के सोचना चाहिए, या फिर ये तो कोई छोटी सी बात है, इसको लेट गो कर देना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल आप अगस्त में रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये बता रहे हैं कि आप अपने आइसोलेशन के फेस को यूटिलाइज कर रहे हो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। आप अपने आइसोलेशन के फेस को यूटिलाइज कर रहे हो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। फॉर सम रीज़न आज मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है। मैंने अपने शहर को छोड़ दिया है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ, मेरे सिबलिंग्स नहीं हैं, या फिर जिस शहर में मेरे फ्रेंड्स थे जहाँ से मैं बचपन में रही हूँ उस शहर में अब मैं रहती नहीं हूँ। मैं दूसरे शहर में आ गई हूँ जॉब करने के लिए। और मैं जब दूसरे शहर में आई जॉब करने के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की याद आ रही है, फ्रेंड्स की याद आ रही है, मैं अकेला फ़ील कर रही हूँ। तो या तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि चलो मैं अपने करियर के लिए आई हूँ तो लेट्स फोकस ऑन माई करियर। मैं 100% फोकस अपने करियर पे ही देती हूँ, जिससे कि 1-2 साल में मेरा करियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके कि मैं दुनिया में कहीं पे भी रह के काम कर सकूँ, या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके कि मैं अपनी फैमिली को अपने साथ में रख सकूँ, उनके एक्सपेंसेस उठा सकूँ। तो इट्स मोर लाइक कि अपने अकेलेपन को अपना सुपर पावर बनाना। और अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं तो यही अकेलापन आपको लाइफ में ऊंचाइयों तक भी लेके जा रहा है। इसको यूटिलाइज करिए। अकेलेपन के बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसी चैनल पे कि कैसे अकेलेपन से 2 रास्ते निकलते हैं, एक डेविल का रास्ता और एक डिवाइन का रास्ता। तो अकेलेपन में रह के या तो आप गलत चीज़ों में जा सकते हो, नेगेटिव ओवर थिंकिंग में, फियर में, एनजाइटी में, या तो आप अकेलेपन में हाईली मोटिवेटेड होकर अपने गोल्स पे काम कर सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्शन बना सकते हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे आई थिंक आप ऑलरेडी कर रहे हो, बिकॉज आप एम्परर में स्टैंड कर रहे हो। एम्परर की एनर्जी होना आपके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल होगा अगेन, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, बट यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप के पास में कोई तो सुपर पावर है। या तो आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से सोच रहे हो, या तो आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी अपने अकेलेपन को अपनी सुपर पावर में कन्वर्ट कर रहे हो। ये ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और बहुत सालों से वो पर्सन आपको सपोर्ट करता था, आपको प्यार मिलता था, वैलिडेशन मिलता था। अचानक से फॉर सम रीज़न वो पर्सन, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, आपका ब्रेकअप हो गया, वट एवर इट इज़, कि आप उस पर्सन के साथ में नहीं हो और आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करो और अकेलापन फील करो। बट आपने उस अकेलेपन से डिसाइड किया। जैसे ऐसा होता नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैंने जिम जाना शुरू कर दिया और अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इट्स मोर लाइक दैट। तो आप अपने अकेलेपन से निकल रहे हो। इन सम केसेस आपको कोई अकेलेपन से निकाल भी रहा है। एक चीज़ जो कॉमनली मैं आपकी रीडिंग में देख रही हूँ कि जैसे ही आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वैसे ही आपके पास में सपोर्ट सिस्टम बहुत ही गहरा है। मुझे नहीं पता है सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली में कोई है, आपके फ्रेंड हैं, आपके पार्टनर हैं, या फिर ये यूनिवर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स हैं। यू आर वन साइन हु इज़ ब्लेस्ड विथ सपोर्ट। नो मैटर आप उस सपोर्ट को देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, महसूस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ओके, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, लेट्स सी। ओके, हमारे पास एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ, बहुत सारा फायर है यहाँ पे। आप अगस्त के एक पॉइंट पे इतना फायरी फील कर रहे हो, और ये फायर फील करने के 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको ऐसा कोई जरिया मिल गया है, ऐसा कोई चैनल मिल गया है जिससे कि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें और आप वो कर सकें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। या तो इसीलिए इतना मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, अबंडेंस है और फायर है। ये वो एनर्जी है जो लाइफ में हमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल करती है। अगेन फायर एनर्जी, जो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको मैं बैलेंस करने के लिए भी बोल रही थी आपको। तो देयर इज़ अ चांस कि आपके पैशन वाली फील्ड में या क्रिएटिविटी में, या फिर अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, जो करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करते हो, ऐसी किसी फील्ड में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ मिल सकती है। यू आर टोटली फॉलोइंग योर फायर, और ये फायर अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा इसको वाटर के साथ में बैलेंस कर लेना, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। अब एक चीज़ तो ये है कि ये आपका करियर हो सकता है,
आपका पैशन हो सकता है। दूसरी चीज़ है कोई अगेन रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपका कॉन्फिडेंस वापस से लेके आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, मेरी इस पर्सन से फ्रेंडशिप हुई है, तब से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गई हूँ, मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है, ये पर्सन मुझे इंस्पायर कर रहा है, या फिर ये कोई रिलेशनशिप है जो मेरे लिए मुझे बहुत ही लाइफ में आगे लेके जा रहा है, और मेरे अंदर कुछ वापस से कोई रीबर्थ जैसा हुआ है, मुझे वापस से लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लग गई है, मैं वापस से ड्रीम्स देखने लग गई हूँ। तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, एस ऑफ वांड्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है यूनिवर्स की तरफ से। चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन अचानक से आपके अंदर आ जाए कि ये तो मैं करके रहूँगी लाइफ में, या तो कोई रिलेशनशिप के थ्रू ये चीज़ मिले, बट कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है अगस्त के मिड में आपके साथ में होते हुए। सो ऑल द बेस्ट, इन्जॉय करिए इस चीज़ को। ये कोई अपॉर्चुनिटी है या तो रिलेशनशिप के फॉर्म में या फिर पैशन के फॉर्म में, जो अल्टीमेटली अबंडेंस क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। वो अबंडेंस प्यार का अबंडेंस हो सकता है, या फिर वो अबंडेंस पैसों का हो सकता है, या फिर सेटिस्फैक्शन का हो सकता है। तो दिस इज़ लुकिंग समथिंग नाइस। क्या आपकी लाइफ में कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो सकता है। बट ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पैशन और एक्साइटमेंट और एडवेंचर से रिलेटेड है। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने वाले हैं। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए बहुत ही अच्छे से। अगेन हमें 6 ऑफ वांड्स दिखाए, देर इज़ अ चांस कि कोई चीज़ जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह है, यही चीज़ आपको सक्सेसफुल करे बहुत ही ज़्यादा। अब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप सक्सेसफुल हो रहे हो। 6 ऑफ वांड्स मतलब क्या क्या होता है मैं सब आपको बता देती हूँ, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स आया है 9 ऑफ पेंटिकल के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। ये चीज़, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आके ये बताते हैं फेमस होना, वैलिडेशन मिलना, लोगों का आपको पसंद करना या आपके काम को पसंद करना। 9 ऑफ पेंटिकल होता है बोनस मिलना, लाइफ में सक्सेसफुल होना, करियर में सक्सेसफुल होना, इंडिपेंडेंटली अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हो, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में फेमस हो, रिलेटिव्स में हो, या फिर कंपनी में आप अपनी फेमस हो, आपके काम को लोग प्रेस करें, या फिर आप सोशल मीडिया पे फेमस हो। अब इस रिकग्निशन के साथ में आपको पैसा भी मिल रहा है या फिर कोई रिवॉर्ड भी मिल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये चीज़ जो आपको नाम आप बना रहे हो कहीं पे, इसके साथ में आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अबंडेंट फील कर रहे हो कि यस मैंने कर लिया। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, और बार बार, और मैं इस चीज़ को इसीलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फायर है। तो आई थिंक कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी, या फिर आप पैशन से कोई चीज़ करेंगे जिससे आप सक्सेसफुल होंगे। मैं सारे पजल पीसेज आई एम ट्राइंग टू पुट टुगेदर, जिससे कि मैं आपको बड़ी पिक्चर दे सकूं। बट यस, उसके बाद है 5 ऑफ वांड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ वांड्स, माइक ड्रॉप मूवमेंट। देखिए 5 ऑफ वांड्स मैंने पहले भी देखा था, तो मैंने आपको बताया था आप में से कुछ लोग शायद कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेशन है कि अरे टैरो रीडिंग कौन करेगा, टैरो रीडिंग तो 50 लोग और कर रहे हैं, इसमें क्या स्कोप है, या फिर अच्छा, एक बहुत ही फ़नी बात बोलना चाहती हूँ। अगर आप इस वीडियो को शिवानी पांडे या ऐसा कुछ नाम है उसके चैनल पे देख रहे हो, तो ये वीडियो कॉपीड है। आई डोंट नो, देयर इज़ सम गर्ल एंड हर नेम इज़ शिवानी, और मुझे अभी भी रिपोर्ट करना है। मुझे रिपोर्ट करने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैं करूँगी इवेंचुअली रिपोर्ट। तो कोई और है जो जिसने एक पूरा चैनल ही यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर डालने के लिए बनाया है। तो आई डोंट नो मुझे उस पर्सन की याद क्यों आई जिसका नाम शिवानी है, बट यस। तो आपको अगर लग रहा है कि आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन ऑलरेडी आ गया है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है, तो आप अपने फायर से, अपने पैशन से, और अपने जितना मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप इस चीज़ में सक्सेसफुल 100% हो सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है इस इंटरव्यू में, इस जॉब में, या फिर इस फील्ड में, इस एग्ज़ाम में, आप 100% इस चीज़ को निकाल सकते हैं और सबसे आगे जा सकते हैं। अगर आज आप खुद को कंपेयर भी कर रहे हो किसी और की लाइफ से,
मत करिए। आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शाइन करने वाले हो, बस अपने ट्रू पाथ को फॉलो करते रहिए। ओके, सो यस। और उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल फिर से, ओ माय गॉड यू गाइस, मैंने 6 ऑफ पेंटिकल पहले भी हमारे लिए आया था यहाँ पे। ओके, तो ये एक और कार्ड है जो पहले भी आ चुका था आपकी थीम में। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया है, और मैंने आपको बताया था कि आपको या तो कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या आप किसी को कर रहे हो। ये सारी बातें मैं आपको बोल रही थी। यहाँ पे लवर्स आया है, एंड देखो आप किसी चीज़ से कमिट कर रहे हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है कि ये कनेक्शन फ्रेंडशिप का भी पर हो सकता है, ये कनेक्शन कोलैबोरेशन भी हो सकता है, साथ में बिजनेस करना, ग्रुप स्टडीज़ करना। बस 2 लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा बनता जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी। एक लाइफ में बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है आपको। आई थिंक जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है कि लाइफ में आप बैलेंस को नहीं बना पाते हो। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर समवन जो सुबह उठता है और क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता है कि आज क्या क्या करना है, उस वजह से वो अपना दिन वेस्ट कर देता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो पूरा महीना वेस्ट कर देता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि उसको किस चीज़ पे काम करना है, तो ये लाइफ में लॉस्ट फील करना है। और आप में से कुछ लोग इतनी पॉजिटिव एनर्जी के बीच में भी कभी कभी लॉस्ट फील करते हैं, मतलब कि आपके दिमाग में आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं। ये सबके लिए नहीं है, पर ये कुछ लोगों के लिए है। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है, आप में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपकी एनर्जी भी अच्छी है। चलो, लाइफ भी आपके फेवर में है। इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी एनर्जी इसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर के फायर को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अपने फायर को आप कैसे चैनलाइज कर पाएंगे? जब आप अपने हेड में क्लियर रहेंगे कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे क्या अचीव करना है। ओके, मेरा ये विजन है कि आज से 1 साल बाद मैं इतने पैसे कमाऊँ, तो इतने पैसे कमाने तक मैं कैसे पहुँच सकती हूँ? क्या मैं अपने जॉब से पहुँच सकती हूँ, या फिर साइड में मुझे एक और कुछ शुरू कर देना चाहिए? क्या मुझे कोई स्किल सीखनी चाहिए? अगर एक सक्सेसफुल इंसान का डेली रूटीन क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में डेविल है और 3 ऑफ कप्स है। बुरी संगति से बाहर आ जाइए और बुरे हैबिट से बाहर आ जाइए। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड मैसेज है कि आप में से कुछ लोग डेविल एनर्जी को एंजॉय करते हो। आप डेविल एनर्जी को क्यों इन्जॉय कर रहे हो? कुछ डेविलिशियस है यहाँ पे और आप उसको इन्जॉय कर रहे हो। तो या तो आप कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ में रहते हो, उनसे एक डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबकी लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस टॉक्सिक कनेक्शन को इन्जॉय कर रहे हो। अभी अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर ये चीज़ हो सकती है हमारी कोई बुरी आदत जो हमारी लाइफ को ख़राब कर रही है। वो बुरी आदत क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा लोगों में पड़े हुए हैं, लोग क्या कर रहे हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, फोकस लोगों ने हमें क्या बोला, मेरे पड़ोसी की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे रिलेटिव की लाइफ में क्या चल रहा है, गॉसिप कर रहे हो। या तो बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व्ड हो, बहुत ज़्यादा लोगों के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हो जिनको हेल्प की आपकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कुछ टॉक्सिसिटी लोगों से रिलेटेड हो सकती है, किसी कनेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपकी किसी हैबिट से रिलेटेड हो सकती है। बहुत मज़ा आ रहा है लेजीनेस में, आलसपन में ही मज़ा आ रहा है लाइफ में, प्रोक्रेस्टिनेट करके ही मज़ा आ रहा है। पूरा पूरा दिन ख़राब कर रहे हैं, मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें ही मज़ा आ रहा है क्योंकि ये डेविल एनर्जी में आपको मज़ा आ रहा है। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सी ऐसी डेविल एनर्जी आप, क्योंकि अगस्त में आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक यू आर हैविंग फन विद द डेविल। आपको डेविल के साथ ही मज़े चल रहे हैं एकदम आपके। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर फरमाइए। कुछ छोटी भी चीज़ हो सकती है ना, कुछ छोटी सी आदत हो हमारी और हमें बहुत मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करते हुए, बट डीप डाउन हम जानते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। वॉट एल्स इज़ गोइंग ऑन? यूनिवर्स, कैन यू प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसीज अगस्त में? वेकेशन, आप में से कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट।
या तो आप कोई प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हो किसी को, या तो आपको कोई दे रहा है पाइसीज। समवन इज़ लीविंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में से कोई पर्सन जा रहा है, और ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रबल पहुंचाता है या फिर बॉदर करता है, और थोड़ा सा शायद से टॉक्सिक है आपके लिए। तो ये कोई ऐसा पर्सन नहीं जा रहा है जिसको लेके आप सैड फील करोगे, आई डोंट थिंक सो। शॉर्ट जर्नी, कोई चीज़ किसी शॉर्ट जर्नी पे आप हैं या फिर शॉर्ट प्रोजेक्ट पे आप हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो थोड़े समय के लिए आपकी लाइफ में चल रही हो, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, तो कुछ है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म है आपकी लाइफ में। अ मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, लाइफ के किसी चैलेंज को आप ओवरकम करेंगे। उसके बाद में इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, यूनिवर्स आपको ऐसा क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, नो स्पेस फॉर लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, विक्ट्री इन सम एंडेवर, तो ये विक्ट्री, ये 6 ऑफ वांड्स है, किसी चीज़ में आपकी जीत होते हुए दिख रही है, लाइफ के किसी एस्पेक्ट में यू आर विनिंग पाइसीज, किसी चीज़ में तो जीत हो रही है आपकी। डेविल कार्ड आ गया है, क्या करना है इस डेविल का, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू क्या होता है कि हमें पता है कि ये हमें काम नहीं करना चाहिए, पर ये काम करके हमें बहुत मज़ा आता है, तो ये चीज़ हमें टेम्प्ट कर रही है, और ये शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन हो, टेम्पटेशन हमेशा शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन होता है कि कोई चीज़ हमें अभी तो मज़े दे रही है, बट हमें पता है कि लॉन्ग रन में वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, बट हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि एक दिन हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमें रियलाइज़ होगा कि हमने कितने सारे दिन वेस्ट कर दिए। या फिर ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ करने में अभी तो मज़ा आ रहा है, बट हमें पता है लॉन्ग टर्म हमारे लिए अच्छी नहीं है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लेजीनेस, स्क्रीन टाइम, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनरिक्विटेड लव, हमें पता है कि ये पर्सन हमें कभी प्यार नहीं देगा, इसके साथ हम कभी ज़िंदगी में रह नहीं सकते, बट अभी तो मज़ा आ रहा है बात करके, तो बात कर रहे हैं, यू नो। सो बी लिटिल केयरफुल एंड माइंडफुल। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इफ़ यू आर समवन जो ये सोच रहा है कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो प्लीज़ वापस से सर्च करिए, कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। परसिवेयर इन यू विल ओवरकम प्रॉब्लम, ये दोबारा से कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप कुछ प्रॉब्लम ओवरकम कर सकते हैं अगर आप उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, तो कलेक्टिवली आपकी फैमिली की कोई विश पूरी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आप भी चाहते हैं और आपकी फैमिली भी आपके लिए चाहती है। व्हाट एल्स, टाइम टू गेट आउट एंड हैव फन, यहाँ पे यूनिवर्स हमें बोल रहे हैं कि कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, पूरे टाइम टेंशन होती रहती है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए स्पेशली यूनिवर्स सजेस्ट करें कि थोड़ा सा हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए। उसके बाद है डीप लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, कोई कनेक्शन दिख रहा है आपका लाइफ में जो कि मुझे बार बार दिख रहा है, तो आपको कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं से केयर मिल रही है, और कहीं से बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन मिल रहा है। ओल्डर वुमन, आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, वो जो कि उम्र में ज़्यादा है, तो आपकी मदर फिगर हो सकती हैं, कोई मेंटोर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकती है, आई डोंट नो ये कौन है, आपकी दादी नानी हो सकती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, आपकी लाइफ में ना अगस्त में ऐसा समय आएगा जब आप फन कर सको, चिल कर सको, यू नो, लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, तो कोशिश करिएगा कि उस हैप्पी मोमेंट में के लिए आप ग्रेटफुल हो सके, उस चीज़ को दिल से इन्जॉय कर सके, और उस चीज़ को आप सेल्फ सेबोटाज ना करें ये सोच के कि कल क्या होगा। तो इन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, जो भी अच्छे हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं, बिना ये सोचे कि इस प्रॉब्लम का क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। ओ ओल्डर मैन भी हैं, तो आपके मदर फादर भी हो सकते हैं। एक और मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है जो आपसे उम्र में बड़ी है, जो इम्पॉर्टेंट है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। लाइफ में अगर आप कहीं पे भी फंसा हुआ फील कर रहे हो, चाहे वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, फिलोसफिकल प्रॉब्लम हो या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, यूनिवर्स आपके लिए सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से लेके आएंगे।
तो अगर आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है यूनिवर्स देखिए मुझे इस चीज़ में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, ये एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाइए। जब आप ऐसा इंटेंशन रखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ वीडियोस दिखें ऐसे जिसमें आपको वो सुनने को मिले जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको उस चीज़ के बारे में बताए जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इंटेंशन रखिए, आपको हेल्प मिलेगी अगर आप हेल्प मांगोगे यूनिवर्स से, तो चाहे वो किसी पर्सन के फॉर्म में हो या फिर किसी ओके यहाँ पे आप में से कई लोग एक नई लाइफ की साइकिल शुरू कर रहे हैं। पहले हमने वर्ल्ड देखा था जिससे समझ में आ रहा था कुछ नया रिफ्रेशिंग फेज शुरू हो रहा है, तो उसी का साइन है। चेंजेस इन योर लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, उनको रेजिस्ट मत करिए। ये चेंजेस आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करवाएंगे और आगे लेके जाएंगे। यंगर वुमन, कितने सारे लोग दिख रहे हैं ना आपकी लाइफ में फिर से कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि यंग है, या फिर हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या तो बहुत ही यंग दिख रहा है, थोड़ा सा नटोरियस दिख रहा है, थोड़ा सा स्टबन दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में। और उसके बाद है टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी हैं। तो प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। जस्ट सरेंडर, या तो वो करिए जो आपको करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर सरेंडर करिए। बहुत ज़्यादा ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग से दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। ओके, अब हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। वैसे हमें काफ़ी सारी गाइडेंस आपके प्रेडिक्शन में ही मिल गई है, इसीलिए आपकी प्रेडिक्शन इतनी लंबी हुई है, बट कुछ और गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं जो हमारे प्रेशियस स्पाइसीज को देना चाहते हैं। लेट्स सी। प्ले, ये थर्ड टाइम कार्ड आया आपके लिए। हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फन करिए लाइफ में। तो कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल एनर्जी, सीरियसनेस की एनर्जी, थोड़ा सा फ्री रहो, थोड़ा सा चिल करो। और आपको पता है ये चीज़ ऐसी है ना जो आप डेलिब्रेटली खुद से कर सकते हैं। फॉर से आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप अपने मन में इंटेंशन रखो कि टेंशन लेके मुझे क्या मिला है, क्या टेंशन लेके मुझे कोई सॉल्यूशन मिल गया है, क्या हुआ है टेंशन लेने से। तो आज एक काम करते हैं, चलो खुश रहते हैं, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो, कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ, किसी फ्रेंड को फ़ोन करो। जानबूझ के खुश रहना क्या होता है पता है ना आपको। और जहाँ पे आप जानबूझ के डेलिबरेटली लाइफ जीने लगते हो कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं दुखी नहीं होंगी, मैं चिल करूँगी, तो हैव फन। ओके, लाइफ को हमेशा इतना सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना आप सीरियस बनाओगे उतना सीरियस बनती जाएगी लाइफ। तो हैव सम फन। उसके बाद है योर वाइब्रेशन। ओके, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। आप लोगों के वाइब्रेशन रेज हो रहे हैं, जो कि इतना सारा फायर दिखा था उससे भी हमें समझ में आया था जब हमारे वाइब्रेशन रेज होते हैं तो हम अच्छी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग और अबंडेंस। और वो आपका टाइम आ रहा है। और इस वाइब्रेशन को और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो? इन द मोमेंट रह के, प्रेजेंट मोमेंट में खुश रह के। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहोगे उतने ज़्यादा आपके वाइब्रेशन रेज होंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। बट इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता रहता है लाइफ में, तो आपके वाइब्रेशंस डाउन होंगे। तो थोड़ा सा इसीलिए भी माइंडफुल रहना है। उसके बाद में है मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए मैं पानी पीऊँगी पहले। हमारी लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे ट्रिगर्स की वजह से होती है। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स होते हैं कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमें बहुत बुरा लग गया, किसी ने हमारे साथ में कुछ बिहेव किया, हम बहुत ही झेप गए, बुरा फील हो, इसने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया। या फिर किसी ने कुछ बोला और हम बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए। जब भी ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस वैलिड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ट्रिगर हो गए, आपने गलत किया, नो। फॉर से कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर से कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या तो बेस्ट फ्रेंड है। आप बॉयफ्रेंड लेते हैं, चलो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा क्योंकि हम सब रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बट मैं आपको बॉयफ्रेंड का एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है
और डेली आपकी अपने बॉयफ्रेंड से बात होती है एक सर्टन टाइम पे, रोज़ शाम को रात में आपका बॉयफ्रेंड आपको कॉल करता है फ्री होने के बाद में, और डेली आपकी बात होती है। बट पिछले 1-2 दिन से आपका बॉयफ्रेंड आपको फ़ोन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? हो सकता है कि उसके घर पे रिलेटिव्स आ गए हों, हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम फिर रहा है और मज़े कर रहा है। उस टाइम पे हम अपने बॉयफ्रेंड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, या फिर हम फ़ोन का वेट कर रहे हैं। थोड़े टाइम तो हमने पेशेंस रखा, हमने सोचा चलो ठीक है यार, ये अपनी लाइफ में बिजी एट्स ओके। बट ऐसा दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, और हमें बहुत तेज़ गुस्सा आया, हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि ये पर्सन मेरे को वैल्यू नहीं करता, इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। और हम उसको कॉल करके ये बोलने लगते हैं कि यार तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम मुझे एक मैसेज तो कर ही सकते थे ना, एक मैसेज तो ड्रॉप कर ही सकते थे ना। ये हम सबके पैटर्न होते हैं, वी ऑल आर लिविंग इन द सेम वर्ल्ड, वी आर लिविंग द सेम लाइफ, सबके साथ ऐसा होता है। एक मैसेज भी नहीं किया इसने, एक मैसेज तो कर सकता था, इसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अब यहाँ पे ये जो सब आपकी चीज़ें उमड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये वैलिड नहीं है, वैलिड है कि यार उसको एक मैसेज तो ड्रॉप करना चाहिए था आपको अगर वो बिज़ी है। बट ये आपका ट्रिगर आपको कुछ बहुत ही गहरी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, या आपका ट्रिगर हो सकता है कि आपको ये बता रहा हो कि आपको अंदर से इनसिक्योर फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इंपॉर्टेंस इसकी लाइफ में कम हो जाए, या आपकी इनसिक्योरिटी है कि अपने आप में आप सिक्योर नहीं हो। शायद ये ऐसा हो सकता है कि आपने खुद की कोई ज़िंदगी क्रिएट ही नहीं की, आपकी ज़िंदगी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है, आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है, ना आपका कोई पैशन है, ना कोई आपकी हॉबी है, ना खुद आपके इंटरेस्ट हैं। तो आपने क्या किया, उस इंसान को पूरी दुनिया बना लिया, और आपकी वर्थ और आपकी क्या वैल्यू है, आपने उस इंसान से अपनी वैल्यू को सीख करना शुरू कर दिया कि ये अगर मुझसे रेगुलर बात कर रहा है मतलब मैं किस काबिल हूँ, मैं वैल्यू है मेरे अंदर। ये अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है मतलब कि मेरी वैल्यू अब इसकी लाइफ में कम हो रही है, और इसकी लाइफ में मेरी वैल्यू कम हुई मतलब कि मेरी नज़रों में भी वैल्यू मेरी कम हो गई। समझ रहे हो? तो ये डीप सीडेड इसके पीछे बिलीफ क्या है कि क्यों हम इतने झेप गए और इरिटेट हो गए क्योंकि उस पर्सन ने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि हम खुद अंदर से अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं, क्योंकि हम खुद अंदर से सिक्योर नहीं हैं, क्योंकि हमारी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है। इसीलिए हमारी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, कब फ़ोन कर रहा है और कब नहीं कर रहा है। मतलब हमारे अंदर सेल्फ वर्थ का इशू है। गेटिंग मी? अब ये सेल्फ वर्थ का इशू है, एक बार आपको पता चल गया, अब इस ट्रिगर ने आपको बताया कि आपको अपने अंदर क्या बदलना है। तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, इसीलिए इस इंसान के बिहेवियर से मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं वर्दी हूँ कि नहीं, मैं काबिल हूँ कि नहीं लाइफ में। अब अगर आपका ये डीप सीडेड बिलीफ है कि आप वर्दी नहीं हो, तो आज इस ट्रिगर से आपको ये बिलीफ आपका समझ में आ सकता है। ओके, अब ये बिलीफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि इस बिलीफ के कारण आपकी लाइफ के बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, सिर्फ ये इस बिलीफ के कारण कि मैं वर्दी नहीं हूँ। इसीलिए शायद मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ, इसीलिए मेरा करियर ग्रो नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं आलसी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अंदर से कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा मिल सके। गेटिंग माई पॉइंट? ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं उनको ये चीज़ें पता चलने लगती है। आप मेडिटेशन, ये शैडो वर्क में भी हम यही करते हैं, अगर आपने कभी शैडो वर्क के बारे में सुना हो तो। आप किसी भी चीज़ के होने का डीपर रीज़न समझने की कोशिश करते हो। फॉर से कि आप एक लेज़ी इंसान हो, आप आलसी इंसान हो। आपने कभी सोचा कि आप आलसी क्यों हो? इवन दो यस, अगर आप सुबह उठ के मोबाइल चलाना शुरू कर दोगे तो आप अपने आप आलसी हो जाओगे डोपामिन हिट्स की वजह से। ये भी 50% चीज़ें होती है हमारी डे टू डे लाइफ, हम जिंदगी की में रूटीन क्या है उसकी वजह से भी होता है। बट मोस्टली आपका आलसपन इसलिए है क्योंकि आपको लगता है आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप सक्सेसफुल हो, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप लग्जरी में जी सको, आप इस काबिल ही नहीं हो। ये आपका बिलीफ सिस्टम है, और ये बिलीफ सिस्टम आपको कुछ ना कुछ बोल के रोकता रहता है कि यार तू नहीं कर पाएगी, तू फेल हो जाएगी, तू ऐसा हो जाएगा, तू वैसा। इसको ही बोलते हैं सेल्फ सेबोटाज, खुद से खुद की ज़िंदगी को ख़राब करना। क्योंकि डीप डाउन सबकॉन्शियस बिलीफ क्या है कि हम इस काबिल ही नहीं है। अब ये बिलीफ कहाँ से आया? हो सकता है बचपन में पेरेंट्स की वजह से आया कि पेरेंट्स ने हमें वो वैलिडेशन नहीं दिया। हम साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं, आवर पेरेंट्स कैन बी रियली हार्श टू अस,
कि आपके नंबर इतने कम क्यों आए हैं, देखो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है लाइफ में, तुम नहीं कर पा रहे हो। ये पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाल दिया। अब हम कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा प्यार दें, हमारी वर्थ, अब हमारी वर्थ हम क्या एक्सटर्नली सीख करने लग गए कि मेरे पेरेंट्स प्यार करेंगे तब मैं अब प्यार के काबिल हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डेली फ़ोन करेगा तब मैं प्यार के काबिल हूँ। बट आप ये समझना ज़रूरी है कि आप जो हैं, जैसे हैं, आप यूनिवर्स के अंश हैं। आपका इस दुनिया में पैदा होना या फिर एक सोल होना ही आपको प्यार के काबिल बना देता है। आपको आउटसाइड से प्यार सीख करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअल लोग होंगे, अगेन आपने कभी ब्लिस फील किया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स एकदम आपके साथ में बैठे हुए हैं। कभी आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में, जहाँ भी जो भी आप करते हो, आप जब भी उस डिवाइन कनेक्शन में रहते हो, अपने आप वो ब्लिस कभी आपने फील किया है, वो कनेक्शन यूनिवर्स से कि मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे साथ में, वो प्यार अनकंडीशनली आपके साथ है। कोई भी इंसान आपको वर्दी नहीं बना सकता है। और अगर आपने अपनी वर्थ को लोगों में ढूंढना शुरू कर दिया तो आप कभी अच्छा फील नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास कितने भी पैसे आ जाएं, कितने भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप कितने भी परफेक्ट दिखने लगो, अगर आपने अपने वर्थ को किसी और के हाथ में दे दिया है तो आप कभी वर्दी फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्टली आपको खुश नहीं रख सकता है। कोई इंसान आपको खुश नहीं रख सकता है, बस आप खुद को खुश रख सकते हो। कोई इंसान टेम्परेरी आपको खुश रख सकता है, परमानेंटली कोई आपको खुश नहीं रख सकता। आपको अपनी वर्थ अंदर ढूंढनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, कौन आपको ट्रिगर कर रहा है, किस पे आपको गुस्सा आ रहा है और क्यों आ रहा है आपको उस पर गुस्सा। डीपली समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्यों मुझे इस पर्सन से इतनी चिढ़ छूटती है। क्या वो पर्सन आपको कुछ ऐसा दिखा रहा है जो आपको अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि मैं शायद इनसिक्योर हूँ, मुझे इस पर्सन से जेलसी है, या फिर मेरी सेल्फ वर्थ इशू है, मेरे को खुद पे यकीन नहीं है, मेरे को खुद पे भरोसा नहीं, मैं खुद को प्यार के काबिल नहीं समझती, मैं खुद को सक्सेस के काबिल नहीं समझती, इसीलिए शायद मैं किसी सक्सेसफुल फ्रेंड को अपने देखती हूँ तो शायद इसीलिए मुझे जेलसी होती है, शायद इसीलिए मैं कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ को लोगों से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर सकती। और यही पैटर्न होता है जब हम रीजंस ढूंढने लगते हैं कि उसकी लाइफ वो सक्सेसफुल इसीलिए हो पाया क्योंकि उसके पास आईफोन था, वो तो अच्छे वीडियो बना ही सकता था। वो इंसान सक्सेसफुल इसीलिए हो पाया क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास में बहुत पैसा था। वो इंसान सक्सेसफुल इसीलिए हो पाया क्योंकि उसके पास सपोर्ट था। तो हम रीजंस भी ऐसे ढूंढने लगते हैं। बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम खुद की बीएस को समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही सालों तक ऐसा होता रहता है, 30 साल के, 50 साल के हो गए, 20 साल के हैं, पर हमेशा हमारी लाइफ में जो हो रहा है उसका ब्लेम हम किसी और पे ही ठहराते हैं। या तो परिस्थिति पे ठहराते हैं, या तो हम पाइसीज हैं इसीलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि हर साइन कमेंट में यही लिखता है कि लियोस के साथ हमेशा बुरा, सैजिटेरियस, सब साइन को लगता है सबसे ज़्यादा बुरा हमारे साथ ही होता है। तो अगर सारे साइंस के साथ बुरा हो रहा है तो कौन सा ऐसा अच्छा साइन है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जिसके साथ अच्छा हो रहा है। तो क्या होता है ना कि हम सारे अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को ना दूसरों पे डालने लगते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक नॉर्मल नैरेटिव क्या होता है कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं गरीब हूँ बचपन से, मुझे प्यार नहीं मिला कभी, मैं बेचारी हूँ। ये कभी ना कभी तो इन सारी स्टोरीज़ को आपको छोड़ के और ओन करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको, कि नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ अपनी लाइफ की। कभी ना कभी तो ओन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं मिरर, हर एक इंसान आपका एक आईना है, वो आपको दिखाएगा कि आपके अंदर आपको क्या बदलना है। और पीपल प्लीजिंग भी एक बहुत बड़ा आईना होता है कि हम चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, सब हमें पसंद करें, सब हमें प्यार दें, सब हमसे अच्छे से रहें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं, सबकी सपोर्ट करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे। अपनी ज़िंदगी संभल नहीं रही है पर दुनिया को प्लीज़ हम सबसे पहले करेंगे। वो भी एक ट्रिगर टाइप का ही होता है कि हमें डर लगता है कि अगर हमने इससे अच्छे से बात नहीं की तो कल को इसने हमसे अच्छे से बात करना बंद कर दी तो फिर बात मेरी सेल्फ वर्थ पे आ जाएगी, तो मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके इसकी हेल्प करूँगी। ये भी क्या है, ये भी अंदर के डीप सीडेड बिलीफ सिस्टम है। आप क्यों बोलते हो कि मैंने सबके साथ अच्छा किया? किसने बोला था आपको सबके साथ अच्छा करने के लिए? आप क्यों सबके साथ अच्छा कर रहे थे? इट्स मोर लाइक कि आप उन लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो जिन लोगों के साथ 50 लोग अच्छा कर रहे हैं। आप उन लोगों को खाना खिला रहे हो जो ऑलरेडी जिनका पेट भरा हुआ है। आप उन लोगों को खाना खिला रहे हो जिनको 10 लोग और खाना खिला रहे हैं। तो जाके उन लोगों को ढूंढिए ना, लोग जो सच में भूखे हैं, वो आपकी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे ना। बट ये बोलना कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया,
पर जब आपको रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं अच्छा करना उसके साथ में? ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बुरा करो, बट आप अपने पाथ को चेंज कर सकते थे, आप इनडिफरेंट हो सकते थे। आई एम श्योर कि आपको खुद को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप उस पर फोकस कर सकते थे। तो ट्रिगर्स पे मैं अपनी लाइफ में मैंने जितना भी, ये देखो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे होना, अगर आप मानते हो ना कि कोई डिवाइन है, कोई यूनिवर्स है, तो ये ट्रिगर आएंगे। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। इफ़ यू आर समवन, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं ना, ये आपकी स्टेज आएगी जहाँ पे आपको बहुत लोगों पे गुस्सा आएगा, बहुत चिढ़ छूटेगी, बहुत आपको विक्टिम मेंटालिटी में आप जाओगे कि मेरे साथ ही बुरा होता है। और वो जब तक होगा जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि मेरे खुद के पैटर्न क्या है, मुझे क्या चीज़ अपने लिए बदलनी, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मेरे क्या बिलीफ सिस्टम है जो मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, यू नो। तो इस महीने अगस्त में कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कोई कुछ आके बोलता है। अब ये वैसी बात है, एक और बिलीफ, ये ट्रिगर क्या होते हैं, मिरर क्या होता है, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, बहुत ही अच्छे से बताती हूँ। कोई पर्सन है और वो आके आपके लुक्स पे कमेंट कर दे कि यार तुम्हारे बाल कैसे हैं, और आप घर जाओ, आपको रोना आने लगे, आपको बुरा लगने लगे कि इसने मेरे बालों के बारे में ऐसा बोल दिया, मेरी स्किन के बारे में ऐसा बोल दिया। या फिर सबसे कॉमन ड्रेसिंग सेंस, कि कोई लड़की ने दूसरी लड़की को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये क्या पहन के आ गई हो। अब आपको अगर किसी ने ये बोल दिया कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो आपको इतनी वो चीज़ बुरी लगी, आप इतना टेंशन में आ गए, आप इतने ट्रबल्ड हो गए कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, कितनी जजमेंटल है, ये मुझे जज कर रही है, ये ऐसी लड़की है, ये वैसी लड़की है। तो पर मुझे क्यों बुरा लगा? क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ वर्थ की इशू है। अगर मैं अपने में कॉन्फिडेंस होती तो मुझे पता होता मैं जो भी पहनूं मेरे लिए सही है, मैं जो भी पहन रही हूँ आई विल शाइन, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों उस पर ट्रस्ट करूँगी। तो मुझे पता है कि मैं जैसे मैंने कपड़े पहने हैं उसमें ही मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ, मेरे लिए बेस्ट है जो मैंने पहना है, या फिर जो भी मैंने पहना है उसमें मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं खुद में सिक्योर हूँ, मेरा सेल्फ लव बहुत ही स्ट्रांग है। मैं ऐसा खुद को डेली मिरर में देख के बोलती हूँ कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस होल वर्ल्ड। तो कोई दूसरा इंसान मेरे ड्रेसिंग सेंस पे कुछ बोल रहा है तो मुझे क्यों ट्रिगर होगा भाई? इतने खुद में सिक्योर हो जाओ कि लोगों का वैलिडेशन, लोगों का प्यार, लोगों का फ़ोन करना, मैसेज करना, मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, मेरे बारे में ऐसा बोला, इन सब चीज़ों का फ़र्क ही पड़ना आपको बंद हो जाए। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है कि मैं वर्दी हूँ, मुझे पता है मैंने पिंक नेल पेंट लगाई है। तेरे बोलने से कि मैंने रेड लगाई इसका मतलब मेरी नेल पेंट रेड थोड़ी ना हो जाएगी। तो मुझे पता है मैं वर्दी हूँ, तेरे बोलने से मैं अनवर्दी थोड़ी ना हो जाऊँगी यार। मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आप अगर ये बोलना चाहते हो कि मुझे कोई प्यार, कभी प्यार नहीं मिलेगा लाइफ में, तो ये तो गलत है। मुझे यूनिवर्स अनकंडीशनली प्यार करते हैं और मेरा लव ऑफ माई लाइफ सही टाइम पे मेरे पास आएगा, ये यकीन है, मुझे फेथ है। तो तुम क्या बोल रहे हो उससे मुझे क्या मतलब है भाई? तो अपने ट्रिगर्स को ध्यान में रखो अगस्त में, कि कोई हमें कुछ बोल रहा है। अब आपका बॉस आके आपको बोलता है कि तुमसे कुछ काम नहीं होता है, तुम बहुत ही ज़्यादा डम्ब हो। अब अगर मुझे पता है कि मैं डम नहीं हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि यार ये मेरे बॉस में ही कुछ प्रॉब्लम है, ये मेरे को डम बोल रहा है, इसका फोकस शायद काम पे नहीं है, और मैं ये बोल के साइड में हट जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस है। बट अगर मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं खुद समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ जॉब के, फिर भी मुझे ये जॉब मिल गई है, डीप डाउन कहीं डीप सीडेड है कि यार सच में शायद मैं जॉब के काबिल नहीं हूँ, तो वो बॉस बोलेगा तो बहुत दुख होगा। क्यों ट्रिगर हुआ, क्यों बुरा लगा, क्यों दुख हुआ? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं खुद के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और उसको उस लेवल से चेंज करने की ज़रूरत है। गेटिंग मी? इसीलिए ट्रिगर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक लाइन बोली जाती है, और देखो अगर डिवाइन की प्रेजेंस लाइफ में आपके है ना, सच में आप यूनिवर्स में मानते हो, भगवान में, डेटीज़ में मानते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी, आपका वेसल है, इतनी एनर्जी आप हैंडल कर सकते हो, तो जब ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा क्लोज यूनिवर्स से आने लग जाओगे ना, तो जो भी गंदगी भरी हुई है ना सबकॉन्शियस में, वो ऊपर आने लग जाएगी, और यूनिवर्स चाहेंगे कि आप उनको हील करो, उनको रिकग्नाइज़ करो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद के बारे में ऐसा सोचती हूँ, मुझे इसको चेंज करना है।
क्योंकि अब प्रकाश पड़ रहा है, जो डर्ट जमा है, गंदगी जमा है, उस पर भी प्रकाश पड़ रहा है, सबकॉन्शियस के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पे भी प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है। डिवाइन आपको एक अबंडेंट इंसान बना रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो ब्लेसिंग्स की जगह भी तो होनी चाहिए। तो अगर कुछ कचरा भरा हुआ है तो यूनिवर्स उस पर पहले प्रकाश डालेंगे कि बेटा अपने अंदर ये चेंज करो, पहले इस पर वर्क करो। उसके बाद हमारी लाइफ में इतनी स्पेस क्रिएट होगी। और तभी हम सेल्फ सेबोटाज भी नहीं करते हैं चीज़ों को। सेल्फ सेबोटाज भी हम तभी करते हैं जब हमें खुद को लगता है कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने की। फॉर से कि अभी मैं आपको कोई बहुत बड़ा रोल दे दूं कि आप इस कंपनी के CEO, चलो आज से आपका पैकेज है साल के 1 करोड़ रुपए, आप इस कंपनी के CEO बन जाओ, तो आप बन जाओगे नहीं। पहले तो आपके दिमाग में आएगा मैं इतना काम कर पाऊंगी कि नहीं, मैं ट्रेंड हूँ कि नहीं इस काम के लिए, इतने पैसे तो दे रहे हैं पर मैं काम नहीं कर पाई, तो ये डाउट आपके मन में आने लगेगा। ऐसे कोई इंसान को देखो रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो, कोई पर्सन दिखता है, पसंद आता है, मेरे तो आउट ऑफ लीग है, ये पर्सन तो मुझे कभी पसंद ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं पसंद करेगा आपको? क्या कमी है आप में? क्यों ये पर्सन आपके आउट ऑफ लीग है? क्योंकि हम अपनी खुद की वर्थ इतनी नहीं समझते हैं। और आप जहाँ हो ना लाइफ में, अभी आप वर्दी हो। ऐसा नहीं कि आप अच्छे पैसे कमाने लगोगे, 1 करोड़ रुपए कमाने लगोगे, आप महंगे कपड़े पहनने लगोगे तो आप वर्दी बनोगे, नहीं। कंडीशन से कोई वर्दी नहीं बनता है। अनकंडीशनली आप वर्दी हो, जस्ट बिकॉज आप एक सोल हो, और ये सोल यूनिवर्स का एक अंश है। कुछ स्पेशल आपको नहीं करना है वर्दी बनने के लिए, बस अपने इन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना है। ये आपका जो डर, फियर, ये सोच है, इसको आपको बदलना है। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने आप को देखोगे वैसे ही दुनिया आपको देखेगी। सिंपल, क्योंकि एनर्जी स्पीक्स। आप कितना भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बनो, बट अगर डीप डाउन आप खुद को कम समझते हो तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते हो तो इसीलिए ट्रिगर कि कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है तो पहले खुद से पूछो कि क्या मैं अपनी इज्जत करती हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी इज्जत करते तो वो इंसान आपकी वेसिनिटी में ही नहीं होता। क्योंकि अगर कोई इंसान मेरी इज्जत नहीं करे तो मैं उसको अपने आसपास मंडराने भी नहीं दूंगी। बहुत साल लगे हैं मुझे ये चीज़ समझने में कि इफ़ समवन इज़ डिसरिस्पेक्टिंग मी, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं उस रियलिटी में ही नहीं रहूँगी जहाँ पे कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर मुझे मजबूरी में रहना भी पड़े तो मेरा फोकस बिल्कुल भी उस इंसान पे नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहूँगी फॉर एनी रीज़न। और जब आप इस लेवल के बिलीफ सिस्टम पे आते हो, जब आप इस लेवल के वाइब्रेशन पे आते हो जहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगते हो, अपने आप धीरे धीरे करके यूनिवर्स आपकी लाइफ में अच्छे लोग लाने लगते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपको प्यार दे। तो ये सब अगर 2-3 महीना आप करने लग जाओगे, आप खुद को वर्दी समझ रहे हो, जो लोग डिसरिस्पेक्ट करें उनसे कोई मतलब आप नहीं रख रहे हो, तो यूनिवर्स को समझ में आएगा कि अब आप रेडी हो, अब ये आपकी वेसल जो है ये रेडी है पॉजिटिविटी के लिए। बट अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जैसे अगर आप डेली लेजी हो तो आप नहीं रेडी हो सक्सेस के लिए। आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मैं सक्सेस के लिए रेडी नहीं हूँ। इफ़ यू आर समवन जो टॉक्सिक कनेक्शन में है, जो उस इंसान के BS को बर्दाश्त करता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहता है, अब मैसेज आए, कॉल आए, इसकी भीख मांगता है दूसरे इंसान से, उसको कैसे कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है? आप रेडी ही नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ ही इतनी है। कभी कभी मैं इंटेंस बातें कर देती हूँ बट उसको माइंड नहीं करना है अगेन, ओके? क्योंकि मैं बहुत ही कई बार एक्सट्रीम केसेस देखती हूँ, आप समझ रहे हो ना। आई वर्क विथ पीपल, मुझे समझ में आता है और फिर मुझे लगता है कि बहुत ही इंटेंस पैटर्न है जो हमें अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। आई एम सॉरी आपका इतना ज़्यादा टाइम लिया मैंने, और अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एक हार्ट ड्रॉप करिए अगर आपने पूरा सुना है तो, और उससे मुझे समझ में आता है कि कितने लोग इतनी डिटेल में बातें सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ओके? एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, Pisces. I'll see you next time. Bye.